Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about statistics। ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का। ओके तो आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 5th होगा। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने लर्न किया है व्हाट इज मीन बाय मीन, मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आफ्टर दैट मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हिस्टोग्राम देखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखा। तो आज हम देखेंगे पाई चार्ट। ओके देखिए स्टूडेंट्स, पाई डायग्राम होता क्या है, ऑलरेडी आपने आपके ज्योग्राफी या तो साइंस में ऐसे डायग्राम देखा होगा। ओके सर्कुलर में यहाँ पर शो किया जाता है। देखिए यहाँ पर लैंड 29% है एंड 71% वाटर है। तो यहाँ पर 78% नाइट्रोजन दिखा रहा है, अदर गैसेज 1% है, ऑक्सीजन यहाँ पर 21% है। ओके सो इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव सीन द फॉलोइंग फिगर्स इन ज्योग्राफी एंड साइंस। सच ग्राफ इज कॉल्ड पाई डायग्राम। अगर यहाँ पर सर्कल में कोई डायग्राम दिखाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पाई डायग्राम। ओके तो यहाँ पर देखिए डेटा का यह वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही है। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे यहाँ पर पाई डायग्राम बनाई जाती है। ओके तो प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ, देखिए अर्थ पे यहाँ पर लैंड 29% है, 71% वाटर है, हमें इजीली यहाँ से पता चला। आफ्टर दैट प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर्स। ओके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट्स क्या क्या है यहाँ पर एयर में, तो वह यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लर्न करना है हाउ टू रीड द पाई डायग्राम, डायग्राम से कैसे डेटा यहाँ पर रीड किया जाता है। देन उसके बाद हम लर्न करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम। ओके तो स्टूडेंट्स देखिए, in a pie diagram a numerical data is shown in a circle। सर्कल में न्यूमेरिकल डेटा शो किया जाता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा आर शोन बाय प्रोपोर्शनल सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ए ओ बी, यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ पर बन रहे, देखिए रेडियस और यहाँ पर आर्क। ओके सो आर्क कौन सी, ए एक्स बी यहाँ पर आर्क है। विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो एरिया बिटवीन दिस टू रेडियस आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसे क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ओके ये क्या है, माइनर सेक्टर, और यहाँ पर दिख रहा है ये मेजर सेक्टर यहाँ पर होता है। ओके तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्टर से। ओके सो इन द फिगर 6.8 सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ बी आर रेडिया ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ and angle AOB is the central angle. The shaded region O-AXB is a sector of a circle. Okay so देखिए नेक्स्ट वन, सो रीडिंग ऑफ द पाई डायग्राम। अब तक हमने पाई डायग्राम होता क्या है वो देखा, तो उसे रीड कैसे करते हैं वो भी हमें अंडरस्टैंड कर लेना है। ओके सो द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट हाउ टू पाई चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस 120 स्टूडेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड 10 वेयर आस्क्ड व्हिच गेम दे लाइक। उनको कौन कौन सा गेम यहाँ पर पसंद है उसको यहाँ पर पूछा गया। ओके टोटल स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर, 120 स्टूडेंट्स यहाँ पर है। So the information obtained is shown in the adjacent pie diagram. Answer the question as which game is like the most। कौन सा गेम यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा, आपको शेडेड रीजन कौन सा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, यस क्रिकेट यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइक करते हैं बच्चे। ओके सो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक खो खो, खो खो का परसेंटेज कितना है, 13% है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी, कबड्डी कितने परसेंट को बच्चों को अच्छा लगता है, यहाँ पर 10% बच्चों को अच्छा लगता है। देन उसके बाद कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पाई डायग्राम एट अ ग्लांस। ऑब्जर्व द वन मोर पाई डायग्राम, यहाँ पर और एक डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। ओके तो स्टूडेंट देखिए फिगर 6.10 में शोज द एनुअल फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ अ स्कूल। फ्रॉम द पाई डायग्राम वी सी दैट। ओके सो 45% देखिए एजुकेशनल इक्विपमेंट के लिए यहाँ पर यूज किया, मतलब 45% ऑफ द अमाउंट इज रिजर्व फॉर एजुकेशनल इक्विपमेंट। अगर यहाँ पर देखिए 1000 रुपीज मैंने यहाँ पर अलॉट कर दिए, 1000 अमाउंट नहीं होता बट उससे ज़्यादा ही होता है, जस्ट हम एज्यूम करें कि यहाँ पर 1000 अमाउंट। ओके सो 1000 यहाँ पर अमाउंट मैंने ले लिया, तो उसका 45 रुपीज़ मतलब तो उसका 45% एजुकेशनल इक्विपमेंट के लिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। सो 10101010, तो 450 रुपीज़ यहाँ पर एजुकेशनल इक्विपमेंट के लिए लगते हैं। ओके यहाँ पर उन्होंने रखा है। सो आफ्टर दैट 35% अमाउंट इज शोन इन द गेम्स। ओके मतलब गेम्स के लिए 35% अमाउंट है, मतलब अगर हमें 1000 अमाउंट रखी है तो यहाँ पर 350 रुपीज़ गेम्स के लिए। आफ्टर दैट 10% ऑफ द अमाउंट इज केप्ट फॉर सैनिटाइजेशन एंड 10% ऑफ द अमाउंट इज रिजर्व फॉर इन्वायरमेंट। 10% यहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए एंड इन्वायरमेंट के लिए 10% यहाँ पर रखा है। ओके so many times we find the information of a different types of newspaper given in the form of pie diagram. For example, the annual budget,
परफॉर्मेंस ऑफ अ डिफरेंट नेशंस इन द ओलंपिक गेम्स एक्सेट्रा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। पाई डायग्राम होता क्या है, उसे रीड कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। एज डिड्यूस फ्रॉम अ सर्वे A classification of a skill worker is shown in the pie diagram। ये आपको pie diagram दिख रही है, yes दिख रही है। If the number of workers in the production sector is 4500, answer the following question। हमें यहाँ पर आंसर करना है ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, what is the total number of skill workers in the field। ओके, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्किल वर्कर इन द फील्ड यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स इन द फील्ड, क्या हो जाएगा, ऑल फील्ड। यहाँ पर देखिए, सो सपोज द टोटल नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स इन द ऑल फील्ड इज एक्स, हमने एज्यूम किया। सो द सेंट्रल एंगल ऑफ एक्स पर्सन इज क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मतलब टोटल एंगल कितना होता है, 360 ही होता है। सो देयरफॉर, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सेंट्रल एंगल फॉर नंबर ऑफ पर्सन इन अ प्रोडक्शन फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन इन प्रोडक्शन फील्ड डिवाइडेड बाय एक्स। बिकॉज यहाँ पर हमें प्रोडक्शन सेक्टर के नंबर्स दिया है, हमें टोटल पता नहीं है। सो देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 360। सो वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स 18,000। सो द टोटल नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स इन ऑल द फील्ड्स टुगेदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18,000 यहाँ पर बनेगा। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कितने परसेंट यहाँ पर है, कितने टोटल पर्सन है हमें बताना है। देखिए 72 डिग्री यहाँ पर दिया है, मतलब the angle shown for construction sector is 72 degree. So therefore 72 is equal to number of person in construction divided by 18,000। because already हमने देखा टोटल कितने स्किल पर्सन है, यहाँ पर 18,000 है। so multiply by 360, so we get 72 multiply by 18,000 upon 360, तो यहाँ पर आता है 3,600। okay, so now we solve next one। how many skill workers आर इन एग्रीकल्चर। एग्री में देखिए कितने हैं यहाँ पर 24%। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, द सेंट्रल एंगल फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड इज 24 डिग्री। सो देयरफॉर 24 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर डिवाइडेड बाय टोटल स्किल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 360। सो 24 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 360। सो वी गेट 24 मल्टीप्लाई बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 360। सो वी गेट द वैल्यू 1200। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम एग्री में ही यहाँ पर क्या आता है आंसर, 1200। ओके, सो नेक्स्ट वन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसका आंसर देखिए अभी, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स रिलेटिंग द फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 माइनस 72, वी गेट 18 डिग्री। So therefore the difference between the central angles is equal to difference between number of workers in the field divided by total number of skill workers multiplied by 360. So therefore 18 is equal to difference between the numbers of workers in the field divided by 18,000 multiplied by 360. So we get difference between the numbers of workers in the two field 18 multiplied by 18,000 divided by 360. So यहाँ पर आंसर आ जाएगा 900। ओके, डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर 900 यहाँ पर आ गया। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एवरी कंपोनेंट ऑफ अ डेटा इज शोन बाय अ सेक्टर एसोसिएटेड विद इट। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज प्रोपोर्शन विद द नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट। The measure of central angle theta is equal to number of scores in the component divided by total number of scores multiplied by 360। ये फॉर्मूला आपको स्टार करके आपके नोटबुक में लिख के रखना है। A circle of suitable radius should be drawn। Divide the circle in sectors such that the measure of central angle of a such sector is proportional to the number of scores, the number of scores in its corresponding component in the data। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम अभी हमें सीखना है पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, सो वी हैव सीन हाउ टू रीड द पाई डायग्राम, सो नाउ लेट द लर्न हाउ टू ड्रॉ इट। सो फर्स्ट देखिए, ड्रॉ अ पाई डायग्राम, द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द डेटा। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपको रेडियस कोई भी ले सकते हैं, बट जो सेक्टर है आपको प्रोपोर्शन में लेना है। ओके, The measure of central angle of each sector is found by the following formula। वो फॉर्मूला है, the measure of central angle
ऑफ अ सेक्टर, मतलब थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मल्टीप्लाई बाय 360. A circle of suitable radius is drawn, then it is divided into sectors such that the number of sectors is equal to the number of components in the data. देखिए अभी फर्स्ट यहाँ पर जो डेटा है उसका आ गया है 40 डिग्री. ओके, सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ऐसे मैंने एक रेडियस यहाँ पर बना दी. आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 40 डिग्री लेना है, तो आप यहाँ पर 40 डिग्री बनाएंगे. ये आपका फर्स्ट सेक्टर यहाँ पर बन गया. अभी नेक्स्ट स्कोर यहाँ पर 60 डिग्री का है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आपकी बेस लाइन हो जाएगी. देन यहाँ से 60 डिग्री आपको लेना है. ओके, तो 60 डिग्री भी आपका सेक्टर आ जाएगा. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट सेक्टर, ऐसे सेक्टर आपको बनाने हैं. ओके, सो देखिए, the following table shows the daily supply of electricity to different places in the town. Show information by a pie diagram. हमें क्या करना है, पाई डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर बताना है. ओके, सो प्लेसेस यहाँ पर देखिए, फैक्ट्रीज, हाउसेस, रोड, शॉप्स, ऑफिसेस एंड अदर्स यहाँ पर दिया है. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखिए, यहाँ पर फैक्ट्रीज में 24, हाउसेस में 14 दिया है, रोड 7, शॉप्स 5, ऑफिसेस 6, अदर्स में 4. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो देयरफॉर हम थीटा फाइंड आउट करते हैं. देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा मतलब 24/60 मल्टीप्लाई बाय 360. अभी हमने फॉर्मूला देखा, इज इक्वल क्या आ जाएगा, 144 डिग्री. देन यहाँ पर आता है 14 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू वी गेट 84 डिग्री. ये 60 आया कहाँ से, तो हमने क्या किया, टोटल यूनिट का यहाँ पर एडिशन कर दिया. देखिए यहाँ पर 60 आ गया. सो 7 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 42 डिग्री. आफ्टर दैट 5 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 30 डिग्री. 6 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 36 डिग्री. 4/60 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 24 डिग्री. सो वी गेट टोटल 360 डिग्री. आपको चेक करना ये सभी इसके एडिशन 360 डिग्री आते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का ही होता है. ओके, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी रेडियस लेके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. देन उसके बाद आपको क्या करना है, बेस लाइन यहाँ पर लेनी है. हम इफ आई कंसीडर दिस इज माय बेस लाइन, आप क्या करेंगे, 144 से यहाँ पर बनाएंगे एक लाइन. तो ये बनता है आपका फर्स्ट फैक्ट्रीज का. आफ्टर दैट 84 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा. आफ्टर दैट 42 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा. देन उसके बाद ये आपकी बेस लाइन हो जाएगी. देन 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा. देन उसके बाद ये 36 मतलब ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगा. रिमेनिंग आपको आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका 24 डिग्री ही आने वाला है. ओके, सो आइए देखते हैं इसका पाई डायग्राम कैसे बनता है. तो ये बन गया आपका पाई डायग्राम. ओके, सो फैक्ट्रीज, अदर्स, ऑफिसेस, शॉप्स, रोड्स एंड हाउस. देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर कौन से भी डायरेक्शन में बना सकते हो. आपने फैक्ट्रीज ले लिया, इस साइड पे आप हाउसेस, देन आप यहाँ पर रोड्स, शॉप्स, ऑफिसेस एंड अदर्स ऐसे लिख सकते हैं. या तो आप यहाँ पर फैक्ट्रीज यहाँ पर ले लिया, देन हाउसेस, रोड्स, शॉप्स, ऑफिसेस एंड अदर्स, देन आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा. तो ये बनता है आपका पाई डायग्राम. ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ टू रीड द पाई डायग्राम एंड हाउ टू ड्रॉ द पाई डायग्राम. ओके, सो आई थिंक आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.